नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों दंगल की, जो असल में ट्रंप और जो बाइडेन के बीच अमेरिका में चला और इसके ऊपर दुनिया की खासकर और भारत की और दुनिया की खासकर नज़र बनी हुई थी। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो बाइडेन ने ट्रंप को कैसे हराया और किस सिस्टम के तहत हराया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि अमेरिका में जो वोटिंग का सिस्टम है वो है क्या। दोस्तों अमेरिका में जो वोटिंग का सिस्टम है वो भारत से तो बिल्कुल अलग है। भारत में कैंडिडेट के चुनाव असल में इलेक्शन पर वोट परसेंट के ऊपर डिपेंड करता है और जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उसके सांसद सबसे ज़्यादा होते हैं। वहाँ पर वही विनर घोषित कर दिया जाता है। लेकिन अमेरिका में ये सिस्टम बिल्कुल अलग है। अमेरिका में जब इलेक्शन होता है तो यहाँ पर एक शख्स को 3 बार वोटिंग करनी पड़ती है। पहली वोटिंग वो होती है प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए, दूसरी वोटिंग असल में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए होती है और तीसरी वोटिंग सेनेट के लिए होती है। अब हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता क्या है। ये असल में लोअर हाउस होता है, जैसे कि भारत में लोकसभा है और ये लोकसभा के बराबर का ही हाउस होता है। असल में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है इसमें चुनाव में जो सीटें बांटी जाती हैं वो हर स्टेट को पॉपुलेशन के हिसाब से बांटी जाती हैं। जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वहाँ पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की सीट्स भी ज़्यादा होती हैं। अमेरिका में इसमें टोटल 435 मेंबर्स की असेंबली होती है। तो यहाँ पर सीट्स पर वोटिंग की गिनती का सिस्टम सिंपल है, जैसे कि जिसको वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा मिला उसे यहाँ पर विजेता करार दे दिया जाता है। अब आते हैं सीनेट पर। तो दोस्तों सीनेट में केवल 100 सीट्स हैं। यहाँ पर सीट्स को पॉपुलेशन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। असल में यहाँ पर हर स्टेट को 2 सीट्स दी गई हैं। अमेरिका में टोटल 50 सीटें हैं और हर एक स्टेट को 2 सीट्स दी गई हैं। तो इसके हिसाब से टोटल 100 सीट्स का आंकड़ा बनता है। इसमें सबसे ज़्यादा सिंपल फॉर्मूला अप्लाई होता है, जिसको सबसे ज़्यादा परसेंट वोट मिले वो सीनेट में चला जाएगा। अब आते हैं मेन चुनाव पर। वो है कि प्रेसिडेंट असल में चुना कैसे जाता है। असल में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट की गिनती का सिस्टम काफ़ी अलग है और भारत के सिस्टम से तो बहुत ज़्यादा अलग है। अमेरिकी सिस्टम में हर एक स्टेट को फिक्स इलेक्टर्स दिए जाते हैं और ये डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन के आधार पर होता है। अमेरिका में टोटल 538 इलेक्टर्स हैं और प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको 270 इलेक्टर्स का जादुई आंकड़ा पार करना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर मानिए कैलिफोर्निया में 55 इलेक्टर्स हैं और जो बाइडेन को 51% वोट्स मिले और ट्रंप को असल में 49% वोट्स मिले मानिए। और सोचने वाली बात यह है कि बाइडेन के सिर्फ 1% वोट्स ही ज़्यादा हैं ट्रंप से और 49% वोट्स मिलने के बाद भी 55 के 55 इलेक्टर्स जो बाइडेन के पक्ष में चले जाएंगे और जो ट्रंप हैं उनको 49% वोट मिलने के बाद भी उनके पक्ष में एक भी इलेक्टर नहीं जाएगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा और आसान बनाने की कोशिश करते हैं और भारत के परिप्रेक्ष्य में इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये काम कैसे करता है। मानिए बिहार में 50 इलेक्टर्स हैं। इसे आप ऐसे समझने की कोशिश करिए कि इसमें बिहार में 50 सीट्स हैं। बाइडेन और ट्रंप बिहार के सीएम के इलेक्शन के लिए खड़े हुए हैं। बाइडेन को मिलते हैं 51% वोट और ट्रंप को मिलते हैं 49% वोट। तो बिहार की सारी सीट्स यानी 50 की 50 सीट्स या फिर इलेक्टर्स वो सभी बाइडेन के हो जाएंगे और ट्रंप को 49% वोट मिलने के बाद भी एक भी सीट ट्रंप के खाते में नहीं जाएगी। इस सिस्टम में दोस्तों मुझे एक कमी दिखती है। वो है क्या कि जिन 49% वोटर्स ने ट्रंप को वोट किया है उनके वोट का असल में महत्व खत्म हो जाता है और वो सभी वोट जो बाइडेन के पक्ष में चले जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि अमेरिका में चुनाव किस सिस्टम के तहत होता है और प्रेसिडेंट किस सिस्टम के तहत चुना जाता है। तो ऐसी ही जानकारी के लिए आगे भी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट भी कर दें। तो दोस्तों चलिए चलता हूँ, धन्यवाद।